जी, मेरा नाम खालिद शुजा बडाना है। मैं हल्का न्याचियाँ का सरपंच हूँ जो टंगडार करनाल की तहसील में पड़ता है। सबसे पहले मैं गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारे एरिए का सवाल है, टंगडार करनाल या गुरेस हो या मच्छल हो, ये फार फ्लंग एरिया जो जम्मू कश्मीर में है, उसके साथ साथ जो हमारे वैली के एरिए और फार फ्लंग जो एरिए हैं, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि फार फ्लंग एरिए जितने भी आपके पास हैं, उनके लिए एक अलग से एक रूल और रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो एरिए हैं इसमें हमें 6 महीने तो बिल्कुल बर्फ़ ही रहती है, 6 नहीं बल्कि 8 महीने बर्फ़ रहती है। जो हमारे एस्टिमेट आते हैं नवंबर दिसंबर में आते हैं, तो उस वक्त हमारे पास यहाँ काम करने के लिए कोई भी वक्त नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो एस्टिमेट पहुँचते हैं उस वक्त बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो हमने कई बार इन मीटिंगों में भी ये बताया था कि हमारे लिए कोई अलग सा एक प्रोग्राम बना के, ताकि इन फार फ्लंग एरिया की जो तमीर और तरक्की है वो रुके ना। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो इशू हमारा चल रहा है वो ये है कि जो हमें इस वक्त हमारे एस्टिमेट डीसी ऑफिस में पड़े हुए, कोई आ भी गए हैं, लेकिन हमें जो हेड लोड का ये बता रहे हैं कि 50 मीटर होने चाहिए। हमारी ऐसी भी जगह है, ऐसी भी हमारी पंचायतें हैं जहाँ पे अभी तक रोड का कोई सिलसिला नहीं है, वहाँ पे हम काम किस तरह करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो हेड लोड का जो सिलसिला है इसको बढ़ा के थोड़ा और किया जाए, ताकि 1 किलोमीटर तक इसका हेड लोड होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर तक होना चाहिए, ताकि इन लोग ये जो परेशानी में लोग फंसे हुए हैं, जिनकी तमीर तरक्की रुकी हुई है, ताकि ये जो तमीर तरक्की हो ये कंप्लीट हो। इस वक्त जो हम मतलब दिन ब दिन ये सुन रहे हैं कि पंचायतों को ये पावर दिए गए हैं, पंचायतों को वो पावर दिए गए हैं, ठीक है, सब चीज़ हमारे पास है, अच्छी बात है, ठीक ठाक चल रहा है काम, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको इन इलाकों की तमीर और तरक्की करनी है तो इसके लिए थोड़ा सा हट के काम करना पड़ेगा, ताकि इन लोगों की जो मजबूरियाँ हैं ये ख़त्म हो। और ये घबरा गुलाम इस्लामागरी सरकार की नोटिस में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इससे पहले कि हमारे पंचायतों के जो प्लान सरकार के पास गए हैं तो उनके एस्टिमेट अभी तक नहीं बने हुए। हम इस कदर मजबूर हो गए हैं कि हम काम करने, अब सीज़न भी जा रहा है, लिहाजा मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ सारे सरपंच साहिबान करना के डीडीसी और बीडीसी जमा हुए हैं, सरकार को इस गर्ज के लिए हम अर्ज़ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे एस्टिमेट जो हैं वो तैयार करें, ताकि लोग अपना काम शुरू करें। चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी का टाइम जा रहा है, लैंड वर्क का काम अभी यहाँ हो नहीं रहा है, फिर भी यहाँ के गरीब लोग, उनको मजदूरी नहीं है। मैं सरकार से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे एस्टिमेट जल्दी से जल्दी तैयार करके, ताकि हम पंचायतों के काम शुरू करें। यहाँ पे हमारे सारे सरपंच साहबान खड़े हैं। हमारा जो मुतालबा है, हमारी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में इस वक्त चल रही है, में एक चीज़ का बड़ा अफसोस है कि पिछले 2.5 साल से जब हम सरपंच बने हैं तो आज तक हमारे हलकों में जो हमारी नरेगा की फंड्स है वो बराबर खर्च नहीं होती है। और इस साल हमारे बीडीओ साहब और बाकी लोगों ने हमें वादा दिया था कि मार्च ही से नरेगा का काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पे हमारा इलाका जो है पसमंदा इलाका है, जो कि पहाड़ों के बगैर कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती है। हमें डिस्ट्रिक्ट और बाकी वैली से हट के यहाँ के लोग हैं। सर्दियों के 6 महीने हमारी रोड कटी रहती है। आज इतनी बेरोज़गारी फैल चुकी है कि इंसान को खाने के ऊपर आ चुका है। और ग्राम सभा होने के बाद हमारा प्लान डीसी साहब के पास गया, वो मार्च अप्रैल में पास होके यहाँ पे आ गया। और उसके बाद हमारे जय साहबानों ने के पास यहाँ पे हमारे बीडीओ साहब ने उनको हदायत दी कि भाई यहाँ से एस्टिमेट बनाओ और लोगों को मजदूरी दे दो, लेकिन वहाँ पे कोई रेशियो का सिस्टम है। जैसे हमें बताया गया था 60-40, तो हम 60-40 पे ही काम करते हैं। और हमारे हेड लोड का जो सिस्टम होता है, थोड़ा हमारे पास बजरी और पत्थर की प्रॉब्लम है, जो एक गांव दूसरे गांव से मुयसर करता है। और यहाँ पे कोई पंचायतें ऐसी हैं जिनके मतलब रास्ता और ज़िम्मेदारी कुलों की का काम है, उनके अंदर लैंड डेवलपमेंट का काम नहीं है। और कोई पंचायतें दूर दराज जो हमारी पहाड़ों पे हैं उनको लैंड डेवलपमेंट का काम भी है, लेकिन जो मैदानी थोड़ा नीचे इलाके की पंचायतें हैं उनमें लैंड डेवलपमेंट का काम नहीं है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हर साल एक कानून बदलाया जाता है और पंचायतों के ऊपर लोगों का विश्वास जो है वो उठ रहा है। और हमारी सरकार जो है उस पर तो हमारा पूरा भरोसा है कि हर साल हमारा जो यहाँ का नरेगा का सिस्टम जो है वो सिर्फ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक हो सकता है। और अगस्त के बाद यहाँ सर्दी हो जाती है और नवंबर दिसंबर ही में यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, तो हमारा सीज़न बहुत कम रह गया। तो हमारे एस्टिमेटों में थोड़ा जल्दी करें और 60-40 का रेशियो दे दें, लेकिन उसमें थोड़ा हेड लोड जो है वो ज़रूरी रखें, उसके बगैर यहाँ काम नहीं होंगे। वरना
अगर हमें जिस तरह लोगों का प्रेशर है और लोग हम पे नाराज़ हो चुके हैं और यहाँ का विश्वास जो पंचायतों से और सरकार से उठ रहा है, तो उस हवाले से फिर हमें मजबूरी है सरकार ग्राउंड लेवल पे पंचायतों से लोगों का